बहुत सारी गलतियां हुई इस मैच में। पहले बैटिंग लाइनअप में एक्सपेरिमेंटेशन, इतने बड़े मैच में जो ट्राई नेशन सीरीज़ में हमने नहीं की, एशिया कप में हमने ओमान के ख़िलाफ़ खेला, यूएई के ख़िलाफ़ खेला, उन मैचेस में हमने ये एक्सपेरिमेंटेशन नहीं की। हमने ये एक्सपेरिमेंटेशंस और ये तजुर्बे संभाल के रखे थे टीम इंडिया के ख़िलाफ़ आजमाने के लिए। क्या ये सब सही था? क्या ये मैनेजमेंट की कोताही थी या फिर किसको मुर्दे इल्ज़ाम ठहराया जाए? लड़कों ने, प्लेयर्स ने बहुत एक तरह से सेल्फिश बैटिंग का मुजाहरा किया है। कभी कभार होता है जब प्रेशर होता है, इनसिक्योर होती है आपकी प्लेयर्स, तो आप मारने वाली बॉल पे भी एक रन ले लेते हैं। और आज भी कुछ ऐसे ही नज़र आया कि क्या तो स्किल इतनी ज़्यादा नहीं थी, और स्किल नहीं थी तो सेलेक्ट क्यों किया गया, फिर प्लेइंग 11 आपकी कैसी खेली थी, बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं। लेकिन जहाँ पे आपको इतना अच्छा स्टार्ट मिल गया तो किस चीज़ का वेट किया आपने जी? आखिर 3 ओवर्स का, बीच के 5 ओवर आपने ख़राब कर दिए। अभी मैं देख रहा था 7वें ओवर में और 8वें ओवर में इंडिया ने 27 रन बनाए 2 ओवर में। पावर प्ले के बाद की बात कर रहा हूँ, और पावर प्ले के बाद हम स्लो हो जाते हैं। तो नॉर्मल जो क्रिकेट है वो आप खेलने रन बनते हैं उसमें, लेकिन जब आपको मारना था तो फिर आप मार नहीं पाए, फिर आउट हो गए। और कुछ बैटिंग ऑर्डर का भी है कि अगर कुछ प्लेयर्स आपके जो अच्छी फॉर्म में थे उसको आप ऊपर भेज सकते थे। ठीक है, हुसैन तलत को नहीं खिलाना चाहिए था या खिलाना चाहिए था, डिसाइड इनको ही करना था। लेकिन बात ये थी कि अगर तो उसको लेते हुए आ रहे होते पहले से तो वो ज़्यादा अच्छा बनता, क्योंकि मैं तो बहुत हक में था। हुसैन तलत ऐसा प्लेयर है, उसको थ्रू आउट द टूर्नामेंट में खेलना चाहिए था। फ़हीम अशरफ खेलते हैं या ये खेलते हैं, बिल्कुल सीधी सी बात है, दोनों एक साथ नहीं खेलते। बॉलिंग वो भी इतनी कर लेते हैं, बैटिंग वो भी कर लेते हैं। अगर वो भी आखिर में खेलते हैं तो आखिर में वो मार लेते हैं। लेकिन प्लेइंग 11 शायद थोड़ी बहुत ऐसी थी जिसकी वजह से हमें नुकसान हुआ। फ़खर को खिलाना अच्छा था, कैच डिस्प्यूट रहा उनका, आपको कह सकते हैं कि एम्पायरिंग का स्टैंडर्ड बहुत ज़्यादा नहीं है। बाकियों का वो टाइम लेके देख रहे हैं कि कितना टाइम में उसमें डिसीजन देते हैं। फ़खर का टू अर्ली कर दिया उन्होंने, जिससे फ़र्क पड़ा। फ़खर हमारा मेन प्लेयर है, जितना सीनियर प्लेयर है, जितना बिलीव करते हैं हम लोग उसके ऊपर, शायद उसके आउट होने से भी फ़र्क पड़ा। लेकिन एक चीज़ है कि शुरू के ओवर हम अच्छे खेलने के बाद क्या हुआ कि 9, 10, 11, 12, 13 ओवर जो हुए हैं वो ख़राब क्यों हो गए? तो वो कोई बोलने वाला भी नहीं था, अंदर खेलने वाले सीनियर प्लेयर ही थे ना, साहब खेल रहा था। एक मैसेज करना था कि आपको मेरा विकेट क्या फ़ायदा हुआ? हम लोग कितना लंबा 5 ओवर में, अगर आपने सिक्कू भाई भैया आप बता रहे थे कुछ बॉल पे इतने रन बनाए, वही तो कॉस्ट कर गए मैच। लेकिन ये है कि इंडिया को अगर हम देखते हैं, वो फिनिशिंग अच्छी की उन्होंने। फिनिशिंग जिस तरह से उन्होंने पावर प्ले का इस्तेमाल किया बहुत ही ज़बरदस्त रहा। उसके बाद मोमेंटम वही रखा, जब तक अभिषेक रहा वो मोमेंटम वही रखा। सूर्य कुमार यादव ने भी कोशिश की। तो मेरे ख्याल से इंडिया की टीम में जिस तरह से नज़र आती है, जो कंपटीशन खेल के वो आती है, जो अप्रोच उनकी है, जो स्किल वर्क है उनका, हमें बहुत तैयारी की ज़रूरत है। और टीम सिलेक्शन, क्रिकेट बोर्ड को बहुत कुछ सोचना पड़ेगा। 23 का वर्ल्ड कप हो, 24 का वर्ल्ड कप हो वेस्ट इंडीज़ वाला, हम कप्तान और कोच ही चेंज करते रहे बस, और कुछ भी नहीं किया। हमने बहुत कुछ चेंज किया, और बहुत कुछ चेंज करते करते हम बहुत कुछ खो गए। अब यहीं पे ये देखना है, 2 मैचेस जीतने थे, हार नहीं माननी चाहिए। प्लेयर्स को स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का एक ही चीज़ होती है, हार मत मानो। नेक्स्ट 2 मैचेस आप ट्राई करो, ट्राई तो आपके हाथ में है ना। 2 मैचेस आप ट्राई करो, यू नेवर नो, फाइनल खेलें और आप जीत सकते हो।